माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान साहब, हमने आपको सरहदी बाजार खोलने की दावत दी थी। आपने हमें दावत क्यों नहीं दी? खैर तो है याकूब साहब, बाजार अभी नया है। दावत देने का वक्त आएगा तो बेशक दावत देंगे। खैर बताइए कैसे आना हुआ यहाँ? आप इख्तियार वाली कौम में एक आजाद रियासत का ऐलान करते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आकर खड़ा रहूंगा। आखिर हम सामने खड़े होने वालों से कब डरने लगे? बताइए, आने की वजह क्या है? मेरे यहां आने की वजह जाननी है? हाँ, वो तहखाने की तरफ जा रहे हैं। जाने दो उन्हें, वहीं उनकी कब्रें बनेंगी। या अल्लाह! कहाँ जा रहे हो तुम मंगोल? जिसने इलाका छीना मेरा, उसे जला के राख कर दूंगा मैं। सौद के तबाह होने तक हमला करता रहूंगा। सौद बर्दाश्त करेगा और तुम फना हो जाओगे। जो ज्यादा भौंकते वो काटते नहीं कभी। तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। टूट पड़ो संजक्सिस इन पर, जालिमों को जड़ से उखाड़ फेंको। हमारा रास्ता एक है और हमारा दावा भी। मारो संजक्सिस, मारो! मेरे भाई! भाई, शहजादी को बचाने के लिए जिंदान की तरफ आओ। जो मुसीबत में है वही दवा की तलाश में है। वो जो अपनी परेशानी का इलाज नहीं ढूंढ रहा है, क्या वो आशिक है? ऐ यूनुस, आओ अपने दोस्त की तकलीफ को कम करो। जिसके दिल पर इश्क का तीर नहीं लगा, क्या वो आशिक है? अस्सलाम वालेकुम यूनुस अमरे। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद औरान साहब।
उम्मीद है मैं गलत वक्त पर नहीं आया। एक बहुत अहम मसला है, आपकी मदद की जरूरत है यूनुस एमरे। अस्तगफिरुल्लाह, अगर मेरे पास दवा है तो मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। जी ठीक है, तशरीफ रखें। बैठिए। वालिदा, वो मेरी और होलोफेरा की शादी पर राजी नहीं जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। मैं चाहता हूं वो मुसलमान हो ताकि दुनिया के साथ आखिरत में भी एक साथ रहें, लेकिन उसे कायल नहीं कर पा रहा हूं मैं। यूनुस एमरे, मैं चाहता हूं कि होलोफेरा इस्लाम के बारे में सब कुछ जाने। वो पसंद करेगी उसे। सिर्फ अल्लाह है जो कहता है हो जा तो हो जाता है। वो हमसे प्यार करता है। हम जब चाहें बंदे को मोमिन नहीं बना सकते, जब तक वो ना चाहे तो। वो नहीं चाहती और मैं भी नहीं जानता कि क्या करूं अब। यूनुस एमरे, आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। उस दिन जब हम पहली दफा मिले थे तो होलोफेरा भी आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास मेरे दर्द का इलाज है। मेरा काम आसान कर दीजिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बास करीबी रिश्तेदारों को यकीन दिलाने के लिए बहुत सारी बातें की। तुम्हें मालूम है, उनके इतने ज्यादा इसरार के बाद भी उनके चचा ने कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। प्यार सिर्फ प्यार ही होता है। हुजूर तमाम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हैं। आप इंसानों की हिदायत में हर वक्त तबलीग और मुसलसल कोशिश फरमाते रहे। बाज़ करीबी लोगों का इस्लाम कबूल ना करना आपके लिए गर्व का सबब था। आपकी चाहत यही थी कि सब इस्लाम कबूल कर लें। अलबत्ता ये सब के नसीब में नहीं होता। सूरह क़सस की आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है, बेशक ऐसा नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी तरफ से हिदायत दे दो, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। उस मुबारक दौर में भी ऐसे बदनसीब थे जो हक को नहीं मानते थे। यकीनन अल्लाह जब चाहता है और जिसे चाहता है उसे हक की तरफ कर देता है। आपका मतलब है यूनुस एमरे, इंतजार करना होगा इस सब के लिए? यही कह रहे हैं आप? नहीं, मुसलमान इंतजार नहीं करता, बल्कि वो कोशिश करता है। लेकिन अब आप कहते हैं कि उसे इस्लाम के बारे में बताएं, तो फिर उसे उसकी जुबान में बताते हैं, जैसा कि हमारे रसूल ने किया था। वरना मंबर पर बैठकर जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताना आसान काम है। बैठकर इस्लाम के बारे में बात करना आसान है। अहम बात यह है कि हम मुसलमान बन सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम रसूल के अखलाक की तकलीद करने के काबिल हैं? क्या हमारी इबादत में इतना इखलास पाया जाता है? इस वजह से हम सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जब हम इस्लाम की हकानियत के बारे में हिकमत से बताएंगे तो उम्मीद है वो होलोफेरा इस्लाम कबूल कर लेगी। क्या उस पे मेरी बात असर करेगी या आपकी बात असर करेगी? फैसला आपका है।
वरना तो हमारी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज उसके लिए लघु होगा। होलो फेरा की ऐसा करने की ख्वाहिश आप पर मुनासिर है उरान साहब। इसलिए होलोफेरा की ख्वाहिश मुझ पर मुनस्सिर है। मैं आपकी बात समझ गया। बहुत शुक्रिया यूनुस अहमद। हमारे यहाँ आने की वजह आपकी आज़ाद रियासत और आपके बाजार की मुबारकबाद पेश करना है उस्मान साहब। तहाइफ लाओ जल्दी। उस्मान साहब, शुक्रिया। सलामत रहें याकूब साहब। आपको सरदारों में शामिल ना करना हमें दुश्मन नहीं बनाता उस्मान साहब। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर रहें। आप भी सलामत रहें उस्मान साहब। शुक्रिया। हुजूर, मंगोल काफिरों ने शहजादी को लेने के लिए सऊद पर हमला किया है। क्या? शहजादी? खैर तो है उस्मान साहब। खैर नहीं है याकूब साहब। मंगोलों ने सौत पर हमला कर दिया है। उनसे अब हम बहुत अच्छी तरह पेश आएंगे। सिपाहियों, आ जाओ। उस्मान साहब, आपने कहा आजाद रियासत। आप कह रहे थे कि इस रास्ते पर तन्हा चलेंगे। ये हैं आपके दावे। यहां तक कि आप अपनी आबाई जमीन को भी महफूज न रख सके। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? याकूब साहब, हम इस सरजमीन के लिए उन पर भरोसा नहीं करते जो खंजर तक नहीं निकालते, यहां तक के जालिमों के खिलाफ भी नहीं। हरगिज फिक्र मत कीजिए। मेरी सरजमीन पर हमला नहीं हुआ उस्मान साहब। मैं फिक्रमंद नहीं। क्योंकि जालिमों को हमने ललकारा था, क्योंकि उनकी चालों को तबाह कर दिया हमने, इसलिए उन्होंने तलवार उठाई। और आप पहले की तरह अब भी झुके हुए हैं याकूब साहब।
आपकी उम्र दराज हो। सिपाहियों, आ जाओ। जाओ उस्मान, जाओ। इस तरह से तुम बहुत सी मुसीबतें अपने ऊपर खुद ले आओगे। कायमास, मेरे सुल्तान। ताजरों को और दुकानदारों को जमा करो, मुझे उनसे कुछ कहना है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। वो हमें गिराना चाहते हैं, डगमगाता हुआ देखना चाहते हैं। वो हमको नहीं गिरा सकते मलहूम। वो जो भी करेंगे हम उनका मुकाबला करेंगे। अभी उस्मान के सौत पहुंचने का इंतजार करते हैं। उस्मान वो शहजादी को ले गया, धोखा हुआ है हमारे साथ। सौत को तबाह कर दो। यानी शहर के लोगों, आप सब ईमानदार ताजिर हैं जो हलाल रोजी के मतलाशी हैं, लेकिन वो आपकी तिजारत मुकम्मल हराम कर देंगे। मंगोलों ने सऊद पर हमला किया है, यानी शहर पर भी हमला हो सकता है। उस्मान साहब की जंगें तुम सबको मुश्किल में डाल देंगी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे काफलों पर हमला होगा, तुम्हारे बाजार पर हमला होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं याकूब साहब? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं कहना चाहता हूं कि ए ताजिरों, अपने सरदार के इशारे पर ऐसे मत चलो। अपना सामान सरहदी बाजार में ले आओ। याकूब साहब, इस वक्त जबकि जालिम उस्मान पर हमला कर रहा है, उनकी मदद करने के बजाय यहां नफरत और इंतशार फैला रहे हैं। बहुत खूब, इस तरह के रवैये की आप ही से उम्मीद है। जबकि ये तमाम अफराद एक सुल्तान के पीछे आना चाहते हैं। जिसने तन्हा रहने का इंतखाब किया, वो अकेले अपने अमाल की कीमत चुकाए। अवाम को इसकी कीमत अदा करने की जरूरत हरगिज नहीं। मैं इन्हें आपके हाथों से बचा लूंगा। यानी शहर के लोगों, अब से आप सरहदी बाजार में कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। सरहदी बाजार में महसूल नहीं किया जाता? क्या सरहदी बाजार जाने से महसूल नहीं लिया जाएगा? शुक्र है अल्लाह का, तो अच्छी बात है। गर्मियां के जंगजू तुम्हारे काफलों की हिफाजत करेंगे। अपनी जानो माल हरगिज किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द मत करें जो अपनी आबाई सरजमीन की भी हिफाजत नहीं कर सकता। याकूब साहब, हर मुमकिन कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम और आवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे।
ठीक है, मैदान आपका हुआ।